इंडियन आइडल सीजन 12 जब से शुरू हुआ है तब से चर्चा में बना हुआ है। पहले तो इसके कंटेस्टेंट सुर्खियों में थे, अब शो में आ रहे गेस्ट हर रोज कोई ना कोई ड्रामा लेकर आ रहे हैं और अब फिर से शो पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कई गेस्ट को बेइज्जत किया जा चुका है, कईयों की तो बुरी तरह धज्जियां उड़ाई गई कि अब इस लिस्ट में नेहा कक्कड़ की बहन सोनू कक्कड़ का नाम भी शामिल हो गया है। सोनू कक्कड़ इस शो में गेस्ट बनकर आई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी इसी तरह बेइज्जती की जाएगी। पहली बार उनकी आवाज की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। एक तरह से सोनू कक्कड़ के चेहरे पर इंडियन आइडल के सेट पर थप्पड़ मार दिया गया। ये सब नेहा कक्कड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जी हाँ, जिस नेहा कक्कड़ के शो में उसी की बहन की बेइज्जती की गई वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। यकीनन बहन को ऐसा देख नेहा को भी गुस्सा आया होगा। हम बता दें कि सोनू के साथ सेट पर कैसा बर्ताव किया गया। हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया जो चर्चा का विषय बन गया। बता दें इस हफ्ते शो की थीम इंडिया की फरमाइश रखी गई, जिसमें कंटेस्टेंट फैंस की रिक्वेस्ट पर गाने गाए गए। वही प्रोमो में सबसे पहले सबाई भट्ट का गाना आता है, जिसमें वो तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई गाने गाते नजर आते हैं। उसके तुरंत बाद सबाई सोनू कक्कड़ से कहते हैं कि मैं आपके साथ गाना गाना चाहता हूँ। बस फिर क्या, सोनू स्टेज पर पहुँच जाती हैं और दोनों नुसरत फतेह अली का गाना मेरे रश्के कमर गाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते। इस पर लोगों ने जमकर उनकी बेइज्जती की और सोनू सहित शो के मेकर्स को भी खूब खरी खोटी सुनाई। मेकर्स चुपचाप ये सब देखते ही रहे। वो चाहते तो ये क्लिप्स हटा भी सकते थे, लेकिन उन्हें तो कंटेंट ही चाहिए था। कुछ यूजर्स ने तो कमेंट में लिख डाला, दुनिया का सबसे घटिया शो, पूरा का पूरा झोल है, सब मिले जुले रहते हैं आपस में। एक यूजर ने लिखा, सबाई को देखकर कहा कि कृपया अरुणिता और पवनदीप को बुलाओ, इन्हें यहाँ से हटाओ। दूसरे यूजर ने मेरे रस के कमर सुनते ही लिख डाला, असली गाने की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं, असली गाने का पूरा मजा ही खराब कर दिया है, प्लीज इन्हें हटाओ यहाँ से। इससे पहले शो विवाद का हिस्सा तब बना था जब अंजलि गायकवाड़ एलिमिनेट हुई थी। लोगों का कहना था कि इतने लंबे समय से किसी को भी नहीं निकाला गया और एकदम अंजलि को निकाल दिया। बस फिर क्या, अंजलि गायकवाड़ के बाहर होते ही एक बार फिर से षणमुख प्रिया निशाने पर आ गई। उनके सिंगिंग स्टाइल को लेकर खूब ट्रोल किया गया। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इंडियन आइडल को लेकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, कुछ घंटों का संगीत हमें एक पुरानी दुनिया में ले जाता है, इनमें से कोई भी बच्चा एलिमिनेशन के लिए नहीं है, अंजलि गायकवाड़ को वापस लाओ। अब तो भाई सोशल मीडिया पर एक लहर ही चल पड़ी। कल आप इस शो को लेकर क्या राय देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो माना जाता है। दर्शक इस शो के 11 सीजन को अब तक पसंद करते आए हैं, लेकिन इस बार ये शो कई सवालों से घिर गया। इस शो में कई कंटेस्टेंट के गानों को लेकर सवाल भी उठे, तो कभी अचानक से किसी जज के शो छोड़ देना, ये सब लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। लेकिन इन सब के बीच अब शो में कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिला, जिससे सबकी आंखें नम हो गईं, खासकर शो के जज हिमेश रेशमिया की। हर बार किसी न किसी सिंगर को इस शो में इनवाइट किया जाता है और सभी कंटेस्टेंट उन्हीं का पूरा एपिसोड समर्पित करते हैं। इस बार का पूरा एपिसोड सिंगर हिमेश रेशमिया पर समर्पित किया गया। शो के इस एपिसोड में सारे कंटेस्टेंट ने हिमेश के गाने गाए। इस सिंगर के लिए शाम को और अधिक खास बनाने के लिए उनकी पत्नी सोनिया कपूर ने उनके लिए बहुत ही प्यारा संदेश भी भेजा। अपनी पत्नी से मिले इस प्यार भरे संदेश को सुनने के बाद तो हिमेश रेशमिया बिल्कुल बेकाबू हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वो वहीं रोने लगे। हिमेश की पत्नी सोनिया ने इस संदेश को रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसमें सोनिया ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक पति के रूप में मैं तुम्हें 10 में से 11 नंबर देती हूँ। सोनिया ने आगे कहा, अगर आप इनके साथ लड़ना चाहोगे तो भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन्हें लड़ाई करना पसंद ही नहीं है। वो मेरे लिए गाना गाते हैं और गाना बनाते हैं। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। जो बातें हम बयां नहीं कर सकते उसे हिमेश अपने संगीत के साथ बहुत ही आसानी से बयां कर देते हैं। उनके बारे में मुझे ये बातें बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी जिंदगी में पाकर बहुत धन्य हूँ। आप मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है।
अपनी पत्नी की तरफ से इस संदेश को सुनने के बाद हिमेश काफी इमोशनल हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। हालांकि थोड़े ही समय बाद माहौल को हल्का करते हुए उन्होंने अपनी और सोनिया की मुलाकात के किस्से भी सुनाए। वो किस्से जो शायद अब तक फैंस को नहीं पता थे। हिमेश और सोनिया की मजेदार प्रेम कहानी सुनने के बाद तो हर कोई हंसने लगा। इंडियन आइडल 12 गानों के साथ साथ जज के सेट से गायब होने के कारण भी चर्चा में रहता है। नेहा कक्कड़, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी तीनों ही वीकेंड एपिसोड में गायब दिखे, जिसने दर्शकों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। तीनों जजेस के गायब होने के बाद इनकी जगह अनु मलिक और मनोज ने संभाली थी। हालांकि विशाल और नेहा शो में क्यों नहीं नजर आए, इसकी वजह तो भी सबको पता है, लेकिन हिमेश एपिसोड में क्यों गायब दिखे ये अभी तक नहीं पता चला है। फिलहाल हिमेश शो में वापस आ चुके हैं और अनु मलिक के साथ मिलकर उन्होंने शो संभाला। इंडियन आइडल 12 के मंच पर किशोर कुमार के गाने गाए गए। हिमेश रेशमिया और नेहा कक्कड़ को काफी भारी पड़ा। दरअसल पूरा एपिसोड किशोर कुमार को समर्पित किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने किशोर कुमार के गाने गाए। जज ने भी किशोर कुमार के गाने अपनी आवाज में गाए, लेकिन हिमेश और नेहा का ये अंदाज फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया। दोनों को ही सोशल मीडिया पर किशोर कुमार के फैंस ने जमकर ट्रोल किया था। आपको बता दें, हिमेश रेशमिया पहली बार शो में नहीं रोए हैं। इससे पहले वो अपने भाई के निधन की कहानी सुनाकर और अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताकर भी रो पड़े थे। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है, सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कड़ तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है।